नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। पूरे देश में राम मंदिर के लिए निर्माण हेतु सहायता राशि देने का लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन आस्था का एक अनूठा उदाहरण पेश किया आशा कंवर और पूरे गौड़ परिवार ने। 54 वर्षीय आशा ने अपने सारे गहने राम मंदिर निर्माण को समर्पित करने की परिवार के सामने इच्छा जताई और परिवार ने इस इच्छा को पूरी करने के लिए कहा भी। लेकिन वक्त बदला और 3 फरवरी को आशा कंवर इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा पूरी की उनके पति ने और सारे गहने श्री राम मंदिर निर्माण की सहायता राशि को समर्पित किए। आप भी देखिए ये पूरी कहानी। श्री राम समर्पण अभियान के तहत समर्पण निधि जुटाने वाले जोधपुर के एक दल के पास 4 फरवरी को कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा, श्रीमान, मैं विजय सिंह गौड़ बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी आशा कंवर राम मंदिर के लिए अपने सारे जेवर भेंट करना चाहती थी, लेकिन आज वो हमें छोड़कर चली गई। उनकी अंत्येष्टि से पहले कृपया आप लोग आइए और उनकी अंतिम इच्छा के तौर पर सारे गहने प्रभु के लिए ले जाइए। शुरू से तो धार्मिक प्रवृत्ति थी, तो उनका नित्यनेम नहा धोना, पूजा पाठ करना, भक्ति में तो परमानेंट लगे रहते थे। अच्छा, जब उनका कब कहा था आपको कि राम मंदिर के लिए उन्होंने कुछ करना है? वो 1 तारीख के लगभग है, 1 फरवरी के 2-3 दिन बाद पहले की बात है। कैसा जुड़ाव था राम मंदिर को लेके उनका? किस तरह की खुशी थी? कब कब उन्होंने क्या खुशी महसूस की? पहले भी वो जब भी फैसला हुआ अपना आया जब 19 में, तब भी उन्होंने बहुत मतलब खुशी जाहिर की और उन्होंने अपने चौक के अंदर पूरा दियों से राम नाम लिख के उनकी पूरी 1 हफ्ते तक परिक्रमा की थी रोज। बाद में जब मोदी जी ने जब इसका नींव का मुहूर्त किया था, तभी पूरा उन्होंने लाइव का प्रसारण देखा था उन्होंने। तभी उनके मन में ये भावना हो गई थी सभी से, तो बिल्कुल जो भी मेरे ये है आभूषण वगैरह जितना भी मेरी जो है वो सब मंदिर के नाम समर्पित कर दूँ। क्या क्या उन्होंने अपने चीज़ें थी जो समर्पित की है? वो लगभग 11 नग है उनके, जो भी अपना खुद का भी पीर पक्ष का है, ससुराल का है, मेरे बनाया हुआ है, जो भी है जितने भी आभूषण थे उन्होंने टोटली लगभग 18 तोला के लगभग है वो। अच्छा, 170 ग्राम के 170 ग्राम। नहीं, कब दिया था आपने उनको ये राम मंदिर वालों को? कैसे सूचना दी कि आप ले जाओ? क्या हुआ था? वो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया 4 तारीख को, तो वो टाइम ही वो हिमांशु जी जो घोष है ना, उनको वो पहले वैसे भी समर्पण की बात हो चुकी थी, तो उनको बोला मैं भाई ये बात है आप आ जाओ, तो हम ये अंतिम देहांत हुआ था तो फिर आपने फ़ोन किया था? हाँ, उनको हिमांशु जी को बहुत फ़ोन किया था मैं, उनकी अंतिम इच्छा ये थी और आप आ जाओ और ये चीज़ हम बाद में अंतिम संस्कार बाद में करेंगे ना, आप ये पहले ही अपना ये हमारी तरफ से समर्पण कर देते हैं। तो बोला ये आप जो अपना सामाजिक धार्मिक काम है ये पहला 10-12 दिन का वो निपटा दो, उसके बाद में हम तो मीडिया को बुला लेंगे और सबके साथ में मतलब आपको निधि जो भी देंगे वो फिर हम उनको स्वीकार कर लेंगे। ठीक। तो आपकी पत्नी का क्या नाम था? और पत्नी का नाम आशा कंवर है। क्या कोई सर्विस वगैरह करते थे क्या? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे मतलब बच्चे तो 3 लड़की थी, उसमें 1 लड़की एक्सपायर हो गई थी, छोटी थी वो। 1 लड़का है, 2 लड़की और 1 लड़का है। ठीक। ये शब्द सुनकर प्रांत प्रचार प्रमुख हेमंत घोष सन्न रह गए। खुद को संयत किया और कहा कि आप पहले अंतिम संस्कार कीजिए, उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरा बहुत गुमटा थी, ये माड़ा में जी भी होता, सुख सागर पड़ी कार्तिक महीने बहुत अच्छी आप फरमाट करियो, उनके बच्चा बच्ची नहीं हो रहा होता, तो ये सुख सागर पड़ी कार्तिक आई आवास भी किया, परमात्मा वो जीव हो अच्छी गलती करी, मेरा भी गुम उठाया, परिवार का ही उठाया, सब ससुरा जेठ देवर सब प्रेम हो, बहुत अच्छे प्रेम हो। नहीं, कितनी उम्र थी जब शादी हुई थी और कब से आपके पास थी? कितने सालों तक? 12 साल क्या। अच्छा, क्या भगवान के प्रति क्या सोचती उनकी? भक्ति भगवान की उनको तो इच्छा ही आई है परमात्मा में। शुरू से अच्छी बात है। ठीक।
राम मंदिर के लिए समर्पण की ऐसी विरली भावना की ये कहानी आशा कंवर और पूरे गौड़ परिवार की है। जोधपुर के सूरसागर भुरटिया निवासी आशा कंवर ने 1 फरवरी को अपने पति और बेटे मनोहर सिंह को झिझकते हुए राम मंदिर के लिए अपने सारे जेवर भेंट करने की इच्छा जताई थी। मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया विजय सिंह और प्राइवेट जॉब करने वाले उनके बेटे मनोहर सिंह ने सहर्ष इसका समर्थन किया। बेटे मनोहर ने मां को कहा कि वे जल्द ही पता करेंगे कि मंदिर के लिए गहने कैसे सौंपे जाए। देश और दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण अनुपम है, अद्वितीय है कि इसकी मृत्यु सामने हो और उसकी अंतिम इच्छा यह रहे कि मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ भगवान राम के चरणों में मैं अर्पित करूं। मृत्यु से एक दिन पहले आशा जी की यह इच्छा रही कि जो भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है उसके लिए कुछ अर्पण करूं। लेकिन जब हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा कि संक्रमण हो गया है और फेफड़े संक्रमित है, तब घर आने के पश्चात उन्होंने अपने पति, अपने पुत्रियों और पुत्र को एक कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा जो भी गहना है, गोल्ड है, वो पूरा का पूरा गहना भगवान राम के मंदिर हेतु समर्पण किया जाए। और उनको राम जी ने अपना चरणों में स्थान दिया ही होगा निश्चित रूप से, लेकिन उनके परिवार, उनके पति, जिन्होंने जो हमारा यह ध्येय सिद्धांत है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उन्होंने भी उस अपने उनके जो मन का भाव था उनको निभाया और जो भी सोना था उसको पूरा का पूरा भगवान राम के मंदिर हेतु सर्वस्व समर्पण कर दिया। ऐसा अनुपम उदाहरण पूरे देश और दुनिया में अद्भुत है। जय श्री राम। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, प्रांत अभियान प्रमुख, श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति। 1 फरवरी को आशा कंवर कोरोना से संक्रमित हुई। 3 फरवरी को रूटीन चेकअप के लिए जब अस्पताल गई तो फेफड़ों का संक्रमण बताकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अगले दिन सुबह 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के बाद परिवार के लोगों ने आशा की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया और अंततः उनके गहने समर्पण निधि अभियान के कार्यकर्ताओं को सौंपे। आशा कंवर ने कुछ दिन पहले ही अपनी आत्मकथा लिखना भी शुरू किया था। इसमें उन्होंने विवाह से लेकर अब तक पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में मिले स्नेह का वर्णन किया। इसमें भी उन्होंने राम और रामायण से अपना लगाव जाहिर किया था। उनकी ये आत्मकथा अधूरी रह गई, लेकिन अंतिम इच्छा पूरी हो गई।